नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे आसमान नीला क्यों दिखता है। अगर हम जहाज़ में बैठें और वो जहाज़ हमारे क्षोभ मंडल के ऊपर चली जाए तो यही आसमान काला दिखता है। अंतरिक्ष यात्रियों को आसमान काला दिखता है, लेकिन धरती पर रहने वाले हर मनुष्य को आसमान नीला दिखता है। क्यों ऐसा होता है? क्या ये नीला है या फिर काला है या फिर हमारे आँखों का दोष है? किस कारण से ऐसा होता है, आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, इसका वैज्ञानिक कारण क्या है। देखिए, ये सूर्य की रोशनी है, सारा कमाल रोशनी का ही है। हमारे पास हमारी दुनिया में जो रंग हैं, दरअसल वास्तव में रंग होते नहीं हैं। किरणों के द्वारा रंग का निर्धारण किया जाता है। किरण निर्धारित करते हैं कि कौन सा चीज़ किस रंग का है। हमारा जो सूर्य है, उस सूर्य में जो हमारी आँखें हैं वो 7 रंगों को पकड़ लेती हैं, है ना, 7 रंगों को। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारा सूर्य है उसकी जो 7 किरणें हैं, रंग हैं, वो कौन कौन से हैं। तो एक ट्रिक के माध्यम समझते हैं। VIBGYOR, ये 7 रंग हैं, इन्हें आप क्रम से याद कर लीजिए। फिर इन्हीं के माध्यम से हम समझाते हैं कि नीला क्यों दिखता है। V से है वायलेट, वायलेट। इसी को बोलते हैं नारंगी। इंडिगो यानी कि जामुनी, है ना। बी मतलब ब्लू, मतलब नीला। ग्रीन मीन्स हरा। येलो मीन्स पीला। ऑरेंज, ऑरेंज, अच्छा वो ऑरेंज नारंगी है ना। ये बैगनी है, वायलेट मतलब ये बैगनी है, इसको ध्यान रखिएगा। ये बैगनी है, ये नारंगी है, और रेड ये है लाल। सबसे पहले बैगनी है, सबसे आखिर में लाल है। हमें आकाश लाल नहीं दिखता, हमें आकाश कैसा दिखता है? इन दोनों में से दिखता है। जैसे ये आप देख रहे हैं तो ये नीला है। तो ऐसा क्यों होता है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जो हमारी सूर्य की किरणें हैं, जिन्हें हमारी आँखें पकड़ पाती हैं 7 रंगों के माध्यम से, जब वो एक साथ वहाँ से रिलीज होती हैं सूर्य से, वो चलती एक साथ में है और उनका रंग हो जाता है सफ़ेद। जब सारे रंग जहाँ मिल जाते हैं तो वहाँ पे सफ़ेद हो जाता है, तो सफ़ेद होता है। लेकिन हमारा जो वायुमंडल है, ये पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है, वायुमंडल जिसमें वायु है ना, जलवाष्प है, धूल मिट्टी हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो उनमें जब सूर्य की किरण प्रवेश करती है तो क्या होता है कि जो इसमें डिस्टर्बेंस हैं, यानी कि धूल हैं, कण हैं, मिट्टी हैं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के अणु हैं, उनसे ये किरणें टकराती हैं। टकरा करके आगे बढ़ती हैं, बिखरती हैं। तो जो बिखरने की चाल है वो दरअसल हर रंगों की अलग अलग है। जैसे अगर मैं नीला की बात करूं और लाल की बात करूं, तो यहाँ पर 2 चीज़ें आपको समझनी हैं। एक होता है तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ बोलते हैं अंग्रेजी में, और एक है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, अंग्रेजी में बोलते हैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। जो तरंग दैर्ध्य जिसकी ज़्यादा होती है, तरंग दैर्ध्य जिसकी ज़्यादा होती है उसकी आवृत्ति बहुत कम होती है, और जिसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है उसकी आवृत्ति ज़्यादा होती है। यानी यहाँ अगर ज़्यादा है तो यहाँ कम है, और यहाँ कम है तो यहाँ ज़्यादा है। जिस किरण की आवृत्ति ज़्यादा होगी उसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी। तो मैं एक चीज़ को पकड़ के बताता हूँ, दोनों को बताऊँगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। या तो आप आवृत्ति को पकड़ लीजिए या तो आप तरंग दैर्ध्य को पकड़ लीजिए। तो चलिए हम तरंग दैर्ध्य को पकड़ लेते हैं, इसे समझना आसान है। जो नीला रंग है या नीली किरण है, नीली तरंग है, उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम है। तरंग दैर्ध्य नीली की सबसे कम है और लाल की सबसे ज़्यादा है। ये आप ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले नीला था,
और सबसे आखिर में लाल था। आप इसको क्रम को उलट भी सकते हो, सबसे पहले लाल कर सकते हो, सबसे आखिर में नीला। लेकिन नीला और लाल एक दूसरे के विपरीत ही रहेंगे हमेशा, बाकी किरणें इनके बीच में रहेंगी। तो तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है नीले की और सबसे ज़्यादा होती है लाल की। इसका मतलब व्यवहारिक भाषा में आप समझिए कि लाल रंग जल्दी से आपके पास आँखों में पहुँचेगी और नीली कम। आप देखे होंगे कि सिग्नल पे लाल बत्ती जलाई जाती है, जो टावर बहुत ऊंचे खड़े होते हैं उसमें लाल बत्ती लगाई जाती है, नीली नहीं। लाल दूर से ही दिखती है क्योंकि उसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है, बीच में वायु, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जलवाष्प कुछ भी पड़ता है तो उससे वो बहुत डिस्टर्ब नहीं होती और अपने मार्ग में वो आगे बढ़ती रहती है। लेकिन नीली तरंगें जो होती हैं वो मार्ग में जब कोई डिस्टर्बेंस आता है तो विचलित हो जाती हैं और अपने उस गति से, या यूँ कहें कि जैसे निर्वात में चलती हैं वैसे वो डिस्टर्बेंस में नहीं चल पाती हैं। तो यही कारण है कि नीली रोशनी बहुत दूर तक नहीं दिखाई देती, लेकिन लाल रोशनी बहुत दूर तक दिखाई देती है। इसलिए ट्रैफिक सिग्नल में भी लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है ना। इंडिकेटर भी पीछे गाड़ी का लाल होता है। हवाई जहाज़ जब उड़ती हैं तो आप देखिएगा उसमें लाल बत्ती अलग से लगी रहती है ताकि दूर से ही वो दिख जाए। टावर जो होते हैं वो भी लाल बत्ती के होते हैं ताकि दूर से वो दिख जाए, क्योंकि उसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है, यानी वो आसानी से आगे बढ़ती है, डिस्टर्ब वो नहीं होती। अब यहाँ पे क्या है मामला कि जब सूर्य की नीली तरंग और लाल तरंग दोनों चलती हैं तो नीली तरंग मार्ग में जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो वायुमंडल में डिस्टर्ब होने के कारण ये फैल जाती हैं, यानी स्कैटरिंग हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम प्रकीर्णन। प्रकीर्णन सबका होता है, इनका प्रकीर्णन ज़्यादा हो जाता है, इनका प्रकीर्णन कम हो जाता है। प्रकीर्णन का मतलब एकदम व्यवहारिक भाषा में समझिए फैलना। ये तरंगे ज़्यादा फैल जाती हैं और ये तरंगे कम फैलती हैं। तो ये तरंगे जब कम फैलेंगी तो उतनी मात्रा में हमारे पास आसानी से पहुंच आएंगी जल्दी, और ये ज़्यादा फैल जाएंगी तो आसानी से जल्दी नहीं पहुंचेंगी। तो हमारे जो आकाश में वायुमंडल में डिस्टर्बेंस है उसके कारण नीले रंग के अधिक फैल जाने के कारण नीला ही हमको वो दिखता है, लाल कम फैलता है इसलिए लाल नहीं दिखता। ठीक, तो आपसे पूछा जाए कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है तो आप बताएंगे आकाश का रंग नीला नहीं है। आकाश का रंग नीला दिखता है सूर्य की नीली तरंग के अधिक फैल जाने से हमारी आँखों को ये नीला दिखता है। लेकिन अगर हम अपने वायुमंडल से ऊपर चले जाएं, अंतरिक्ष में चले जाएं, उपग्रह पर चले जाएं, तो हमको यही आकाश नीला नहीं दिखेगा, हमको यही आकाश काला दिखेगा, क्योंकि फिर वहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं है इसलिए। ठीक, तो अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखता है, पृथ्वी पर रहने वालों को आकाश नीला दिखता है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस छोटे से कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ में गए होंगे, और मैं जानबूझकर इतना समय लेता हूं ताकि आपको मैं समझा सकूं, कहीं और आपको पढ़ने की आवश्यकता ना हो, पूरा कॉन्सेप्ट आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। तो आज का हमारा क्या कॉन्सेप्ट था, नीला क्यों दिखता है आसमान, प्रकीर्णन के कारण, नीले रंग का प्रकीर्णन। दरअसल नीले रंग से भी ज़्यादा प्रकीर्णन बैगनी का होता है, लेकिन बैगनी को हमारी आँखें नहीं पकड़ पाती, नीले को हमारी आँखें ज़्यादा पकड़ लेती हैं, इसलिए नीला दिखता है। बाकी प्रकीर्णन तो ज़्यादा पहले वाले का हो रहा है ना, जो वी है, वायलेट जो है, उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उसको हमारी आँख नहीं देख पाती, नीला ज़्यादा देख पाती है, नीला ही लगता है। ठीक, तो पूरा भरोसा है कि आपको मैं अच्छे से समझा पाया। अगर फिर भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आप क्या जानना चाहते हैं विज्ञान भूगोल में आप ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं आपको निराश नहीं करूँगा, उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगा। इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में, मित्रों में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।